इस समय एक ऐसे पार्षद मौजूद है हिसार शहर के, वन ऑफ द बेस्ट, जिनके सर पर ताज है। लोग ऐसा कहते हैं, ये मैं नहीं बोलता, लोग और उनके कारनामे बोलते हैं, उनके कार्य बोलते हैं हिसार शहर की सड़कों पर। जी हाँ, अंदाजा और कहीं ना कहीं आपके मन में खटक हो ही चुकी होगी कि ऐसा पार्षद है तो है कौन। इस समय पहले जितने भी शहरवासी, प्रदेशवासी, अगर आपके इलाके में कोई समस्या है तो एचबीएन टीम 24 घंटे फ्री सेवा देती है। कृपया कर बुलाएं, आपकी समस्या को प्रशासन तक पहुंचाने का जिम्मा जरूर करेगी एचबीएन परिवार। सो अभी मेरे साथ मौजूद है पार्षद अमित ग्रोवर। अब वन ऑफ द बेस्ट क्यों कहते हैं, इनसे सवाल जवाब कर लेता हूँ। लोग क्यों कहते हैं इन्हें बेस्ट? बेस्ट तो और भी हैं, पर इन्हें बेस्ट क्यों कहा जाता है? अमित जी नमस्कार। नमस्कार जी। अमित जी, बेस्ट वैसे क्यों कहते हैं आपको? कारण क्या है? वैसे और भी पार्षद हैं। देखिए, बेस्ट का तो मतलब नहीं है। मेरा जो मकसद है, हमारा जिन लोगों ने हमको चुन कर के भेजा नगर निगम में, और उनके काम होने चाहिए, उनके बताने से पहले उनकी समस्याओं को जानना और उसका समाधान करवा देना समय से पहले। तो वो एक काम करने का एक तरीका है। और कुछ ऐसा काम करना जो अभी तक नहीं हुआ शहर में, उसको लेकर के आना, ऐसा विज़न तैयार करना जिससे आम जनहित को, मतलब जनता को जो है वो फ़ायदा हो। तो बस अभी मैं आ रहा था, दो बंदे खड़े थे, कुछ बात चल रही थी आपकी, तो थोड़ा बगल से मैं भी निकल गया। मैं सुन तो लूँ, काना फूसी क्या कर रहे हैं, चुगलियाँ कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। वो बोल रहे हैं कि अमित जी का एक डायलॉग है, बोलते नहीं है पर उनका एक डायलॉग है मन से, जैसे एक नारा होता है ना हर एक व्यक्ति का, कि भाई मेरे कारनामे बोलेंगे, मैं नहीं बोलूँगा। ऐसा है वैसे सच में? देखिए, वो तो पब्लिक जानती है, जनता जानती है। कुछ ऐसा काम करना जो आज तक हुआ नहीं, अगर हम लोग बन करके घर में बैठ जाएं, कोई काम ना करो, पब्लिक हमारे को आके बताए कि ये वाला काम है हमारा, ये करने हैं, और फिर वो महीनों तक लटकते रहें, तो वो ऐसे काम नहीं। काम आप पहले कर दो, पब्लिक का जो हित है वो काम करो, तो वो उनको लगता है कि ये काम आज तक हुआ नहीं है। जैसे हम लोग कुछ और भी आगे हमारी जो प्लानिंग है वो करने जा रहे हैं, नेक्स्ट मंथ में शुरू कर रहे हैं, उसके बारे में बताऊंगा मैं आपको। तो इस तरह के काम हैं। और कुछ जो समस्याएं जो नगर निगम में काम नहीं हो रहे, शहर के लोगों के काम नहीं होते, ऐसे मुद्दे हैं। जैसे प्रॉपर्टी टैक्स सर्वे का मुद्दा है, हमने बिल जलाए, हम लोग कोर्ट में जाने वाले हैं। हम लोगों ने मीटिंग के अंदर उनका जो टेंडर की सर्वसम्मति से रद्द करवाने के लिए, सर्वे दोबारा करवाने के लिए आवाज़ उठाई। तो इस तरह की चीज़ें हैं, तो लोगों को लगता है कि हाँ काम हो रहे हैं, तो कारनामे कहें या उसको काम कहें जनता के, तो ये चलता है। अमित जी, मानसून आने वाला है और पार्षदों की अगर बात करूं, अभी तक ठीक है, अपने अपने लेवल पर हर पार्षद कार्य करता है, अपने उद्दे का उपयोग करता है, पर एचबीएन परिवार आपके पास 11 सेक्टर 13 में आप ड्रेनेज की सफाई करवा रहे थे, बड़े ज़ोरों शोरों से कार्य करवा रहे हैं। अगर देखा जाए तो आप लगे पड़े हैं, और सोए क्यों पड़े हैं? सोए पड़े हैं या कार्य कर रहे हैं अपने लेवल पर? क्या मानना है आपका? देखिए भाई, मैंने पहले बताया कि हम लोग पब्लिक के हित के लिए काम करते हैं, हमारा काम है, उन्होंने चुन के भेजा है। तो अब बारिश आने वाली है, बारिश से पहले जितने भी गड्ढे हैं सड़कों के, वो हमें भरने चाहिए या भरवाने चाहिए निगम में काम करवा करके, या फिर सीवरेज की समस्या उसको सॉल्व कराना चाहिए, जिट्टी बना करके पानी के निकालने की व्यवस्था करनी चाहिए। ये काम पहले होने चाहिए बारिश से, और एन मौके पर अगर हम करेंगे तो फिर ना तो वो समाधान हो पाएगा और ना फिर हम लोग उस तरीके का काम कर पाएंगे। नगर निगम के अंदर हम लोग आवाज़ उठाते हैं, बाकी पार्षद भी उठाते हैं, काम नहीं हो पाते, कई बार लेट होते हैं। पब्लिक को लगता है कि ये काम तुरंत होना चाहिए, लेकिन कई बार हमें भी दिक्कत आती है कि अधिकारीगण छुट्टी पर हैं या कोई और वजह रह रही है, टेंडर नहीं लग पा रहा है, या टेंडर में एजेंसियां नहीं आई तो वो दोबारा टेंडर लगेगा, तो 1 महीने का प्रोसेस बढ़ जाता है। तो ये समस्याएं आती हैं, लेकिन फिर भी आप किसी न किसी तरीके से उस काम को करवाने का कोशिश करें, प्रयास करें। मैंने मेरा टेंडर सेक्टर 13 के या 16, 13, 9, 11 के जो ड्रेनेज के काम का है वो 2 महीने पहले ही अलॉट करवा लिया था। अभी काम चल रहा है, आप देख रहे हो सेक्टर 13 में जितने भी ड्रेन हैं उनकी सफाई करके उनको मरम्मत किया जा रहा है। पानी की जो जिटियाँ जहाँ से पानी निकासी होती है उनको खोल करके नई जिटियाँ लगाई जा रही हैं ताकि पानी जल्दी चला जाए। सड़कों के गड्ढे के लिए हम लोग लगातार 3 महीने से प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि ये प्रोसेस ऐसा है, रूटीन में बार बार सड़कों पे गड्ढे हो जाते हैं, तो उनको भरवाने के लिए दोबारा हम लोग काम करते हैं। तो सड़कों के गड्ढे शनिवार से काम शुरू हो रहा है। अभी जेई साहब को मैंने बुलाया हुआ था, उनको लेकर के गया मैं लोकेशन पर। तो सभी जगह ऐसे काम जो बारिश से आने से समस्या पैदा होती है उसको पहले ही करवाने का मेरा प्रयास है। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर आ रही है आपके नाम की कि अगले महीने कुछ धमाल करने वाले हो। धमाल है तो है क्या? कुछ जानकारी दोगे थोड़ी, या एट ए टाइम पटाखा बोलेगा, कुछ बम फोड़ोगे? नहीं, देखिए, शहर को आगे लेके जाना है, शहर को एक स्वच्छ और सुंदर बनाना है, शहर के लोगों का स्वास्थ्य ठीक रखना है। उसको लेकर के लगातार हमारा एक विज़न है, स्वास्थ्य, स्वच्छता, सुरक्षा, इस तरह के हमारे लगभग ये जो है हम लेके चलते हैं कि विज़न को। उस स्वास्थ्य के अंदर जो चीज़ें आती हैं कि हम लोगों को पार्कों का अच्छा निर्माण करना चाहिए, हमको हज़ारों की संख्या में पेड़ पौधे लगाने चाहिए। शहर के अंदर जितने भी मुख्य रोड हैं, मैं आपको बताना चाहूँगा, आप चेक कर लेना, B&R के अधिकारियों से मिल लेना जा करके। मैंने हॉर्टिकल्चर विंग बनी हुई उनके एक्शन से बात की, उनको मैंने पूछा कि आपकी हॉर्टिकल्चर विंग है, बागवानी शाखा, विशाल जी होते थे, लेकिन आज तक शहर में किस रोड पर पेड़ लगाए बागवानी शाखा ने, मुझे बता दो आप। शहर में एक भी पेड़ बागवानी शाखा ने उनके नहीं लगाया था। हम लोगों ने
मिलकर जो इनके एक्शन है जिले सिंह गुड़गांव में बैठते हैं उनसे बात की, उनको प्रपोजल बना करके भेजा, टेंडर लगवाया मैंने। आपको रोड बताता हूँ मैं कौन कौन सा रोड है। रानी लक्ष्मीबाई चौक से लेकर मलिक चौक नगर निगम तक जाता है, नया रोड बन रहा है। उसमें एक बेड बनाए जा रहे हैं फूलों के पौधे लगाने के लिए, बीच में ट्री गार्ड लगाए जा रहे हैं पाम के पेड़ लगाने के लिए, वो टेंडर मैंने करवाया था। उसके अलावा तो शाम रोड आप देखोगे दावड़ा चौक से लेकर आधार तक कच्चा बनाया गया, पहले पक्का बन रहा था, बीच में काम रुकवा करके विशाल जी से आग्रह करके हमने इसको कच्चा बनवाया। 197 ट्री गार्ड आधार हॉस्पिटल तक लगवाए, उनमें पेड़ लगाने की तैयारी है, अगले महीने तक मानसून के अंदर पेड़ लग जाएंगे। 9/11 का जो रोड है आप जाकर के देखेंगे वहाँ 200 ट्री गार्ड मैंने लगवाए हैं, पेंट का काम चल रहा है। 3 तारीख से हम पेड़ लगाने शुरू कर रहे हैं उसके अंदर, खुद अपने पैसों के शहर वालों के साथ मिल करके 3 लाख रुपए के पेड़ हम पूरे शहर में लगाने वाले हैं, 10,000 पेड़। तो ये चलने इसकी तैयारी है अभी। अमित जी एक सवाल था, इजाज़त है आपकी तो पूछ लूँ। हिसार कैंप चौक की अगर बात करूँ, ट्री गार्ड वगैरह बीच में लगाए गए हैं सड़कों के, पर उसको पानी देना भूल गए। मैं ये नहीं कह रहा कि आपने लगवाए, आप तो अपना कार्य कर रहे हैं, पर जिन लोगों ने लगवाए हैं उनको कोई मैसेज देना चाहते हो? अब लगवाए हैं, फोटो खिंचवाइए, कम से कम पानी तो मुरझा चुके हैं, पीले हो चुके पत्ते भी। देखिए कुछ एक चीज़ें रहती हैं, जैसे अभी आप तो कह रहे हो पानी नहीं मिला, पिछले दिनों पिछले कई सालों तक जब ये ट्री गार्ड लगाए गए थे, 90 ट्री गार्ड हमने गिने, बस स्टैंड से लेकर के इंडस्ट्री एरिया तक 90 ट्री गार्ड लगे हुए हैं। 90 ट्री गार्ड में 4-5 को छोड़कर, कैंप चौक का एरिया छोड़कर बाकी कहीं भी किसी भी ट्री गार्ड में पेड़ आज तक नहीं लगा था। अब दावड़ा चौक से लेकर के इंडस्ट्री एरिया तक हमने पिछले साल गुलमोहर के और उसके पेड़ लगाए हैं, मल्तास के, वो चल रहे हैं। कैंप चौक पे मोनालिसा जी हैं, अशोक मोनालिसा जी, वो लगातार उनकी देखरेख करते हैं, अच्छे पेड़ लगाए, उनके लगाए हुए पेड़ आज वृक्ष भी बन चुके हैं। तो वो कई बार सर्दियों में भी ऐसा होता है या बारिशों में भी होता है कि पत्ते पीले पड़ जाते हैं पानी देने के बावजूद भी, लेकिन हमारे पास टैंकर है, लायंस क्लब ने हमें गिफ्ट किया है पूरे शहर को हरा भरा करने के लिए, पेड़ पौधे लगाने के लिए पानी का टैंकर दिया हमें, वो है। प्लस हमारे को नगर निगम से भी मिलता है। हम लोग ज़रूर, आपने कहा है तो हम लोग उस और ध्यान देंगे और आगे से हम इसको लगातार पानी देने का काम करेंगे। अमित जी फिलहाल अगर बात करूँ, एक मामला बड़े सुर्खियों में बना रहा हाईलाइट का, क्योंकि हर एक मीडिया कर्मचारी, जितने भी चैनल है लगे हुए टीआरपी के, देखिए सभी भूखे हैं, चाहे मैं हूँ या कोई भी, एक होड़ है, काम है, करे तो करे क्या। पर 16-17 का मुद्दा उसके बाद आज तक किसी भी व्यक्ति ने नहीं उठाया। अब कैसे लाते ग्राउंड जीरो के, क्या उनको जगह मिल पाई? अगर जगह मिली तो वो कहते हैं कि दूर बहुत पड़ती है, सेक्टरवासी कहते हैं खाली करवाया जाए। आप आज हुड्डा ऑफिस में गए हो, मीटिंग हुई है, क्या रहा उस फैसले का? 16-17 की झुग्गियाँ 20 झुग्गियाँ बनाकर तैयार की गई थी, जो कि टीन टप्पर से बनाई गई है, सीमेंट की चद्दरों से बनाई गई है, जो आज तक इन्होंने कभी नहीं बनाई। इनके पास इतना पैसा नहीं था, 15 से 20 हज़ार रुपये एक झुग्गी में लगते हैं, वो बना के तैयार होगी। आज झुग्गी वाले हमारे साथ गए थे 20 फैमिलीज़ को देखने के लिए, उनको बहुत अच्छा लगा और वो वहाँ पर शिफ्ट भी हो रहे हैं। आज शाम को 20 फैमिलियाँ शिफ्ट हो रही हैं वहाँ पर। वहाँ पर मिट्टी डलवाने की ज़रूरत थी, आज उन्होंने कहा हमें मिट्टी डलवा के दो यहाँ पे, तो 50 ट्राली मिट्टी ईओ साहब ने उसी टाइम ऑर्डर करके उनके लिए भिजवाई है कि मिट्टी बिछा करके साफ़ सुथरी जगह हो जाए। तो हो सकता है कल हम उनको बाकी सारा सामान जो लोगों ने इकट्ठा करके दिया या पैसा दिया वो उनको सौंप देंगे वहाँ पर, और उसको देख करके और भी जो झुग्गी वाले हैं वो भी कह रहे हैं कि हमें भी ऐसी झुग्गियाँ बना कर दी जाए, तो उनके लिए अलग से जगह देखी जा रही है। तो काम चल रहा है, हम प्रशासन के इंतज़ार में, प्रशासन हमें कहे भाई हाँ ये झुग्गी बना दो यहाँ पर, ये जगह हम वहाँ बना देंगे, सामान उसी टाइम सौंप देंगे उसको, तो वो काम चल रहा है। हमें जी अंतिम सवाल, अगर मान लीजिए शहर में कोई भी नगर हो, कोई भी इलाका हो, अगर वो इलाके वासी परेशान है किसी भी कारणवश, मैं नहीं कहता ही लोग कार्य नहीं करते, सरकारी कर्मचारी भी करते हैं, कुछ हैं, आपको इस बात का पता है, कुछ हैं कि कमी पेशी रह ही जाती है। अगर मान लीजिए कोई इलाके वासी आपको बुलाते हैं अगर कि अमित जी ये समस्या हमारी, आप हमारा साथ देंगे, तो क्या आप दूसरे के इलाके में भी जाएंगे, उनकी समस्या दूर करवाने का प्रयास करेंगे या फिर नहीं? देखिए पूरे हिसार में काम करने के लिए हर व्यक्ति आज़ाद है, चाहे वो पार्षद हो, चाहे वो विधायक हो, चाहे वो जनप्रतिनिधि हो, या एक आम नागरिक हो, वो भी काम करवा सकता है किसी भी इलाके में। मेरे वार्ड में कोई आके काम कराएगा तो मैं रोकूंगा नहीं, ना मेरा रोकने का अधिकार है, उसको करवाना चाहिए, करना चाहिए काम। तो मैं भी पूरे हिसार में काम कर सकता हूँ। मैंने विधानसभा का इलेक्शन भी लड़ा है और विधानसभा के अलग अलग क्षेत्रों से, चाहे वोट भले ही कम मिले हों लेकिन मुझे लोगों ने वोट दिए, चाहे एक इलाके से मुझे 50 वोट मिले, लेकिन वो 50 तो मुझसे उम्मीद करेंगे ना कि हमारे घर की समस्या जी हमने आपको वोट दिया था, भले ही आप हार गए लेकिन काम हमारा आप करवा कर दो, तो मैं करवा करके दूंगा। उसके अलावा भी जो भी व्यक्ति मुझे बुलाएगा, चाहे वोट की बात नहीं, वोट दें चाहे ना दें, एक उनकी उम्मीद है कि ये व्यक्ति करवा सकता है, जैसे अपने वार्ड में करवा रहा है तो हमारे यहाँ भी, तो मैं 100% कराऊंगा और मुझे रोकने का अधिकार किसी को नहीं है और मैं उस काम को करने का काम करूँगा। बिल्कुल बिल्कुल। पार्षद भी हैं, समाज सेवी भी हैं, पर्यावरण को भी संभालते हैं, और भी 2-4 छुपे हुए काम हैं, हर एक काम में, हर फील्ड में आप आगे हो। ऐसा क्या कोई जड़ी बूटी खाते हो, कोई हमें भी बता दो, थोड़ी जनता को बता दो। देखिए काम करने का मन में प्रण होना चाहिए, संकल्प होना चाहिए कि हमें काम करना है और किस फील्ड में काम करना है। जिस फील्ड में आप काम करो उस काम को लगन से करो, उस काम को सच्ची निष्ठा से करो और पब्लिक की, जनता का, इस समाज में रहने वाले लोगों का
चाहे वो किसी वर्ग के लोग हों, उनके हितों को देखते हुए करो तो आप अच्छा काम कर पाओगे। एवरेज काम करने का, औसत काम करने का कोई फ़ायदा नहीं है। अगर आप काम चलाऊ काम कर रहे हैं कि हाँ मेरे को एक फॉर्मेलिटी करनी है, उस फॉर्मेलिटी को अगर आप ड्यूटी को फॉर्मेलिटी समझ के कर रहे हो तो उस चीज़ का फ़ायदा नहीं है। काम करो तो पूरी निष्ठा से करो और ऐसा करो कि नंबर 1 पे हो। तो यही संकल्प है और यही मेरा मकसद है, उसी को लेके मैं हर काम करता हूँ। और प्रॉपर प्लानिंग से काम होना चाहिए कि आप ये काम करें तो इस प्लानिंग से ऐसे ऐसे काम होगा। ऐसा नहीं कि कोई भी कर दिया आपने। एक होती है ना कि एक महारत हासिल होती है किसी चीज़ को, लोग इंजीनियरिंग की पढ़ाई करते हैं, वो इंजीनियरिंग की महारत हासिल है, उसको डॉक्टर की पढ़ाई करते हैं। तो हमें हर काम को पहले जांच पर रख के इस काम को करने में कितना टाइम लगेगा या हम इससे क्या फ़ायदा होगा पब्लिक को, इससे किस तरीके से इसको हम पूरा कर पाएंगे। अधूरा काम मैं कभी नहीं करता, चाहे काम बेशक थोड़ा लेट कर दूंगा, लेकिन काम जब करेंगे पूरी प्लानिंग से और पूरा करके, मतलब उस तरीके से कर लेके चलते हैं। बस यही है। बिल्कुल बिल्कुल। और बाकी ये जो आप देख रहे हैं ये कम्युनिटी सेंटर, इसका काम चल रहा है, पेंट वेंट का काम भी चल रहा है। ये कम्युनिटी सेंटर सबसे पहला सेक्टर था हिसार का। ये 25 साल पहले, 30 साल पहले कम्युनिटी सेंटर बना था। आज तक इसकी सुध नहीं ली गई थी। इस कम्युनिटी सेंटर को हम प्राइवेट बैंक्वेट हॉल की तर्ज पर विकसित कर रहे हैं। है छोटा, लेकिन ये देखो चारों तरफ हमने पेड़ पौधे लगाने की जगह बनाई है। चारों तरफ आपको दिख रहे होंगे, कुछ पेड़ लगाए भी हैं हमने। इसको बाकायदा पूरा चारों तरफ से पेड़ पौधे लगाएंगे ताकि हरा भरा हो जाए, स्वच्छ हो जाए। इसको यहाँ से पक्का करवा गया है, यहाँ कच्चा रहता था, पेंट करवाया गया। अंदर फ्लोर के टाइल्स लगाए गए हैं। बाथरूम जो है वो काफ़ी अच्छे बनाए गए हैं ताकि शहर के लोग, यहाँ सिर्फ सेक्टर 13 के लोग नहीं आते इस कम्युनिटी सेंटर में, गरीब तबका आता है क्योंकि इसका रेट कम है और ये थोड़ा छोटा भी है। सूर्य नगर से, शिव कॉलोनी से, आसपास के क्षेत्र से उन लोगों को एक अच्छा वातावरण मिले, उसके लिए इसका पूरा उद्धार, इसका जो विकास है वो किया जा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, बड़ा कीमती समय निकालेंगे। धन्यवाद अमित जी धन्यवाद आपका। सर, धन्यवाद। बिल्कुल बिल्कुल। जितने भी शहरवासी, प्रदेशवासी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कमेंट करके अपनी राय रखना ना भूलें। और साथ ही साथ अगर किसी भी व्यक्ति, किसी भी सज्जन पुरुष को अगर किसी भी इलाके में कोई समस्या लगती है, अगर आपको लगता है कि आपकी समस्या दूर नहीं हो पा रही, तो अमित ग्रोवर पार्षद तैयार हैं। वो बोल भी चुके हैं कि किसी भी इलाके की समस्या हो तो मुझे बुलाएं, मैं तत्पर आपके साथ रहूँगा, आपकी समस्या को दूर करवाने का पूर्णतः प्रयास करूँगा।